महाकुंभ 2025 की सबसे भावुक कहानी जो आपका दिल को छू देगा, तो चलिए जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसी अद्भुत चीजें सीखने को मिलेंगी जो सच में आपकी जिंदगी बदल देंगी। और मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप इस प्रयास में मेरा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मुझे लाखों लोगों को प्रेरित करना है और यह आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। और हां, यह बिल्कुल फ्री है। प्रयागराज का महाकुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष पाने के लिए आते हैं। यहां हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। एक नागा साधु, जो अपनी कठोरता और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध हैं, मां की याद में रो पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज हम आपको उस रहस्यमय और भावुक घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक नागा साधु गंगा किनारे ध्यान में लीन, शरीर पर भभूत, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में एक छिपा हुआ दर्द। यह है नागा साधु महाराज आनंदगिरी। आज इनका जीवन भक्ति और तपस्या में बीतता है, लेकिन कभी इनका नाम अनिल हुआ करता था। बचपन से ही इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। मां ही उनकी पूरी दुनिया थी। गांव का छोटा सा घर, एक गरीब मां खेतों में काम कर रही है। अनिल एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनकी मां ने अकेले संघर्ष करते हुए उन्हें पाला, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब अनिल स्कूल से घर लौटे तो उन्हें खबर मिली कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। यह पल उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था। संन्यास लेने की यात्रा, 3:30 से 5:30 दृश्य। युवा अनिल गंगा किनारे बैठा अपनी मां की याद में आंसू बहा रहा है। अपनी मां को खोने के बाद अनिल ने दुनिया से दूरी बनाने का फैसला किया। वह हरिद्वार चले गए और एक अखाड़े में शामिल हो गए। यहीं पर उन्होंने नागा साधु बनने की दीक्षा ली और अपना नाम आनंदगिरी रखा। लेकिन साधु बनने के बाद भी उनके दिल से मां की यादें कभी नहीं गईं। उनके लिए गंगा नदी उनकी मां का ही रूप थी। आनंदगिरी ने अपने जीवन को वैराग्य और तपस्या में लगा दिया, लेकिन इस महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सारी भावनाओं को उजागर कर दिया। महाकुंभ का माहौल, गंगा किनारे भीड़, साधु महाराज आनंदगिरी ध्यान में लीन हैं। वॉइस ओवर। महाकुंभ के दौरान साधु महाराज ध्यान कर रहे थे। तभी एक बूढ़ी महिला उनके पास आई। वह महिला बेहद साधारण कपड़ों में थी। बेटा, ठंड है, तुमने कुछ खाया भी है, ऐसे ध्यान में बैठे हो? दृश्य। साधु की आंखों में आंसू भर आते हैं। साधु महाराज उस महिला को देखकर सन्न रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी मां वापस आ गई हैं। महिला की आवाज, उनका बोलने का तरीका, सब कुछ उनकी मां जैसा था। साधु महिला के पैरों में गिरकर रोने लगते हैं। भावुक पल। साधु और महिला की बातचीत। महिला, क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात है? साधु, मां, तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। महिला ने साधु को गले से लगा लिया। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया। लोग रोने लगे। हर किसी को यह एहसास हुआ कि मां का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। सुबह 9:30 से 10 बजे तक डूबते सूरज के साथ गंगा किनारे का शांत दृश्य। महाकुंभ का यह दृश्य सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि मां और बच्चे के अनमोल रिश्ते का प्रतीक बन गया। यह घटना हमें सिखाती है कि मां का प्रेम सदा हमारे साथ रहता है, चाहे वह भौतिक रूप में हो या स्मृतियों में। और मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप इस प्रयास में मेरा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मुझे लाखों लोगों को प्रेरित करना है और यह आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। और हां, यह बिल्कुल फ्री है। प्रयागराज का महाकुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष पाने के लिए आते हैं। यहां हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। एक नागा साधु, जो अपनी कठोरता और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध हैं, मां की याद में रो पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज हम आपको उस रहस्यमय और भावुक घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नागा साधु का परिचय दृश्य। एक नागा साधु गंगा किनारे ध्यान में लीन, शरीर पर भभूत, शांत चेहरा,
लेकिन आंखों में एक छिपा हुआ दर्द। यह है नागा साधु महाराज आनंदगिरी। आज इनका जीवन भक्ति और तपस्या में बीतता है, लेकिन कभी इनका नाम अनिल हुआ करता था। बचपन से ही इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। मां ही उनकी पूरी दुनिया थी। गांव का छोटा सा घर, एक गरीब मां खेतों में काम कर रही है। अनिल एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनकी मां ने अकेले संघर्ष करते हुए उन्हें पाला, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब अनिल स्कूल से घर लौटे तो उन्हें खबर मिली कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। यह पल उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था। संन्यास लेने की यात्रा 3:30 से 5:30 दृश्य। युवा अनिल गंगा किनारे बैठा अपनी मां की याद में आंसू बहा रहा है। अपनी मां को खोने के बाद अनिल ने दुनिया से दूरी बनाने का फैसला किया। वह हरिद्वार चले गए और एक अखाड़े में शामिल हो गए। यहीं पर उन्होंने नागा साधु बनने की दीक्षा ली और अपना नाम आनंदगिरी रखा। लेकिन साधु बनने के बाद भी उनके दिल से मां की यादें कभी नहीं गईं। उनके लिए गंगा नदी उनकी मां का ही रूप थी। दृश्य, दीक्षा की प्रक्रिया, साधु का नया जीवन। आनंदगिरी ने अपने जीवन को वैराग्य और तपस्या में लगा दिया, लेकिन इस महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सारी भावनाओं को उजागर कर दिया। महाकुंभ में चमत्कारिक घटना, 5:30 से 8 बजे। दृश्य, महाकुंभ का माहौल, गंगा किनारे भीड़। साधु महाराज आनंदगिरी ध्यान में लीन हैं। वॉइस ओवर। महाकुंभ के दौरान साधु महाराज ध्यान कर रहे थे। तभी एक बूढ़ी महिला उनके पास आई। वह महिला बेहद साधारण कपड़ों में थी। दृश्य, महिला साधु के पास आती है। महिला, बेटा, ठंड है, तुमने कुछ खाया भी है, ऐसे ध्यान में बैठे हो? दृश्य, साधु की आंखों में आंसू भर आते हैं। साधु महाराज उस महिला को देखकर सन्न रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी मां वापस आ गई हैं। महिला की आवाज, उनका बोलने का तरीका, सब कुछ उनकी मां जैसा था। दृश्य, साधु महिला के पैरों में गिरकर रोने लगते हैं। भावुक पल, सुबह 8 हार, सुबह 9 तास। दृश्य, साधु और महिला की बातचीत। महिला, क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात है? साधु, मां, तुम वापस आ गई? मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। महिला ने साधु को गले से लगा लिया। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया। लोग रोने लगे। हर किसी को यह एहसास हुआ कि मां का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। अंतिम संदेश, सुबह 9:30 से 10 बजे तक। दृश्य, डूबते सूरज के साथ गंगा किनारे का शांत दृश्य। महाकुंभ का यह दृश्य सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि मां और बच्चे के अनमोल रिश्ते का प्रतीक बन गया। यह घटना हमें सिखाती है कि मां का प्रेम सदा हमारे साथ रहता है, चाहे वह भौतिक रूप में हो या स्मृतियों में।